नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समान नागरिक संहिता, इसको लेकर के जो देश में लागू करने के लिए बहस छिड़ी हुई है, क्या आप जानते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड पहले से हमारे देश के एक राज्य में लागू है? जी हां, ये मैं नहीं, इस देश के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने मुंबई हाई कोर्ट की बिल्डिंग के उद्घाटन के समय में बाकायदा ये अपने भाषण में बोला कि लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह से गोवा के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू है, इसी तरह पूरे देश में भी इसको लागू किया जा सकता है और इसका शिक्षाविदों को अध्ययन करना चाहिए। जी हां, आपको बताएं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े गोवा में एक हाई कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए थे और उस मौके पर उन्होंने गोवा की कानून व्यवस्था का व्याख्यान करते हुए, बड़ाई करते हुए ये कहा कि जिस तरह से गोवा के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू है, इस तरह से पूरे भारत में भी लागू किया जाना चाहिए और इस तरह से लोगों को अध्ययन करना चाहिए। इस बात को सुनकर के वो लोग चौंक गए जिनको ये पता नहीं है कि पहले से हमारे देश में ये कॉमन सिविल कोड लागू है। और आपको बताएं कि पिछले काफी दिनों से ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और लोगों की मांग रही है कि इस देश में अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक है। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा मिला था और वहां धारा 370 के कारण उसको विशेष कुछ रियायतें मिली हुई थी और जिसके कारण ये मांग उठी थी कि एक निशान, एक संविधान और एक देश होना के कारण होना चाहिए। तो गोवा में आपको बताएं कि सन 1961 में जब गोवा है वो भारत में विलय जब उसका हुआ, तो वहां पुर्तगाल के ज्यादातर लोग निवास करते थे और उन लोगों ने उस समय कंडीशन रखी कि जो नियम, कायदे, कानून हैं वो भारत का संविधान भी लागू होगा, लेकिन हम अपना संविधान भी पुर्तगाल का संविधान यहां लागू करेंगे। और इसी के तहत विशेष राज्य के दर्जे को दिया गया और उसके कारण वहां जो संविधान है गोवा का, उसको एक्सेप्ट किया गया और उसको नाम दिया गया गोवा सिविल कोड के नाम से। और उसमें ये कॉमन सिविल कोड जो है उसको गोवा में लागू किया गया, तो गोवा सिविल कोड उसका नाम दिया कानून का। और इस कानून के तहत चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो और चाहे कोई क्रिश्चियन हो, अगर वो गोवा में रह रहा है तो उसके लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के मामले में समान रूल है। जैसे कि आपको बताएं कि अगर कोई हिंदू शादी करता है तो हिंदू शादी करके तलाक देने के लिए अगर तलाक चाहता है पत्नी से तो कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मुस्लिमों को शादियों में भी छूट है और तलाक में भी उनको छूट दी गई है कि वो जब चाहे 3 तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। लेकिन गोवा में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता और यह कानून 1961 से गोवा में लागू है। जी हां, आपको बताएं कि गोवा के अंदर 3 तलाक लागू नहीं है। वहां पर संविधान में विशेष राज्य का दर्जा है और वो संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। उसके बाद से ये वहां उस कानून के तहत कहा गया कि शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। शादी आप अपनी रीति रिवाज से करिए। यदि कोई पुर्तगाली है वो अपने रीति रिवाज से शादी करता है, मुस्लिम है तो वो अपने रीति रिवाज से शादी करता है, हिंदू लोग यज्ञ करके अपनी शादी करते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाके शादी करते हैं, वो आजादी है। लेकिन सभी धर्मों के लोगों को तब तक शादी मान्य नहीं होगी जब तक वो उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराते। और इसलिए ये रूल सबको फॉलो करना पड़ता है कि रजिस्टर कराएं। इसी तरह यदि कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनी पत्नी या पति से तलाक लेना चाहता है तो मुसलमानों को वहां ये छूट नहीं है गोवा के अंदर कि वो अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर तलाक दे दें। उसके लिए भी उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और कोर्ट का जो प्रोसेस है कि 3 बार काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद ही तलाक दे सकते हैं। इसी तरह हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान, सबको इसमें कानून में व्यवस्था दी है कि तलाक और विवाह रजिस्ट्रेशन से होगा, कोर्ट के थ्रू होगा, मुंह जबानी कोई काम नहीं होगा। इसी तरह आपको बताएं कि विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को संपत्ति का बराबर अधिकार दिया गया है।
हिंदू मैरिज एक्ट हो या भारत के अन्य कई हिस्से हैं जहां लड़की का विवाह यदि हो जाए तो पिता की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं है, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है। गोवा सिविल कोड कहता है कि जो लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, उनको पिता की संपत्ति में बराबर दोनों का अधिकार है। और जब ये कॉमन सिविल कोड गोवा में पहले से लागू है, इसी तर्ज पर जस्टिस बोबड़े कहते हैं कि पूरे देश में ये लागू क्यों नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा है कि जो शिक्षाविद हैं, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि शिक्षाविद इस बारे में अध्ययन करें कि जिस तरह से सन 1961 से गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है और बिना आपत्ति सभी धर्मों के लोग उसको मान रहे हैं, तब भारत के अन्य हिस्सों में वो क्यों नहीं लागू होना चाहिए। आपको बताएं कि इसकी बहस इसलिए शुरू हुई कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की ये मांग थी कि 3 तलाक खत्म किया जाए। पूरे देश में उसको कानून बनाकर खत्म किया गया, लेकिन संपत्ति के अधिकार के मामले में या हर्जाने के मामले में कई बार कानून से खिलवाड़ हुआ है। और साहबानों के केस में हमने देखा कि किस तरह से उस समय कानून को बदला गया और मुआवजा पति के तलाक के बाद नहीं दिया गया। उसके बारे में पूरा जो देश है, अभी भी आपको बताएं, वहां हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ शरीयत लागू होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल एक्ट। ये एक्ट मुसलमानों पे काम करता है और ईसाइयों के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ईसाइयों के लिए। तो आप देखिए कि हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल एक्ट, और वहीं ईसाइयों के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग एक्ट और उसमें अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, अलग अलग उसकी धारा है। जबकि गोवा हमारे देश का राज्य है और गोवा में 1961 से सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से संहिता लागू है। तो सवाल उठता है कि जब 1961 से गोवा में लागू हो सकता है, वहां कोई शरीयत की बात नहीं करता है, वहां कोई पर्सनल लॉ की बात नहीं करता है और चुपचाप उसको फॉलो करते हैं, तो पूरे देश में जब लागू करने की बात होती है तो बहुत सारे धर्माचार्य, बहुत सारे धर्मों के लोग और खास तौर पे मुस्लिम वर्ग के लोग इसमें हल्ला करने लगते हैं कि ये हमारे धर्म पे और शरीयत के लागू करने, जो हमारा कानून है, हमारा धर्म है, उसके साथ छेड़छाड़ है। यहां एक बात और ध्यान करने की है कि मुस्लिम वर्ग जो शरीयत लागू करने की बात करता है तलाक में और विवाह में, जब ये कहा जाए कि शरीयत के तहत अगर आप चलना चाहते हैं तो फिर तो मुसलमान युवक अगर कोई पकड़ा जाए चोरी के केस में तो शरीयत तो कहती है उसके हाथ काट दो, यदि बलात्कार के केस में पकड़ा जाए तो उसकी हत्या, उसको सीधा गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो। वहां वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार केवल 4 विवाह करने की छूट मिल जाए, तलाक जब चाहें जब 3 तलाक बोल के दे दें, जिनको तलाक दे रहे हैं पत्नी को उसका बच्चों का भरण पोषण का उनको मुआवजा ना देना पड़े। इस मामले में मुस्लिम वर्ग के लोग और धर्मगुरु खड़े हो जाते हैं, कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं और इसीलिए पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात उठती है। और यह बात बहुत आश्चर्यजनक तरीके से हमारे देश के सीजेआई ने बताई है कि गोवा में पहले से लागू है। तो इसके बताने के बाद एक फिर से एक बहस को जन्म दे दिया गया है कि गोवा में अगर यह लागू हो सकता है 1961 के बाद विशेष राज्य का दर्जा देकर, तो फिर पूरे भारत में इसको लागू क्यों नहीं किया गया। क्या कांग्रेस की पिछली सरकारों ने जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से लोगों को विवादों में रखने के लिए और कुछ धर्मों की तुष्टीकरण के कारण यह कानून बनाकर रखा कि जिससे वो ईसाइयों को और मुसलमानों को खुश कर सकें? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी कि हिंदुओं को बाउंड किया जाए हिंदू मैरिज एक्ट में कि यदि कोई हिंदू एक विवाह करता है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यदि वो पहली पत्नी को तलाक देता है तो उसको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, कोर्ट के द्वारा ही तलाक होगा। वो किसी और अन्य तरीके से, जैसे मंदिर में विवाह हिंदू ने कर दिया तो मंदिर में पंडित जी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है कि तलाक दी जा सके। हालांकि ये हिंदू संस्कृति में तलाक शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृति में विवाह का विवरण तो है, लेकिन जितने भी धर्मशास्त्र हिंदुओं के हैं उसमें पत्नी को तलाक देने का कोई व्यवस्था, कोई शब्द है ही नहीं। ये तलाक शब्द ही उर्दू का है, डाइवर्स इंग्लिश का शब्द है। हिंदी के या संस्कृत में
कहीं भी तलाक का या डाइवर्स का या पत्नी को छोड़ने का कोई विवरण नहीं मिलता। और यह बताता है कि हिंदुओं की संस्कृति पहले से ही ये रही है कि विवाह जिससे एक बार हो गया वो जीवन साथी कहलाती है, अर्धांगिनी कहलाती है, और उसको उन्हें साथ रखना ही होता है। और यदि वो तलाक देते हैं तो तलाक कोर्ट से होगा, और उस तलाक के बाद पत्नी और यदि बच्चा है तो पत्नी और बच्चे का भरण पोषण पूरे जीवन पति को देना होता है। और इसी कारण से कई मामलों में तलाक देने के विचार से आदमी वापस हो जाता है और तलाक नहीं देता है, क्योंकि 2-3 बार कोर्ट में भी जज के निगरानी में काउंसलिंग की जाती है और कई बार मनमुटाव दूर होकर के वो बात बन जाती है। लेकिन यहीं हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान में एक व्यवस्था दी गई कि मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुछ विशेष छूट दी गई, तो उनको 4 शादियां करने की छूट दी गई, और तलाक जब चाहें 3 तलाक बोल करके तलाक दे सकते हैं, और पहली पत्नी से जो बच्चे हैं या पत्नी है उसका भरण पोषण भी उनको नहीं देना है। यह व्यवस्था उनको विशेष तौर पे दी गई, जिसके कारण मुसलमानों ने कई शादियां करी, और कई शादी करके जरा से मनमुटाव पर उन्होंने तलाक दे दिया। हलाला जैसी कुप्रथा को जन्म दिया गया, बच्चे के भरण पोषण नहीं करे गए, जिसके कारण से मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की दुर्दशा बहुत ज्यादा होती रही। बच्चों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता रहा, क्योंकि वो खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसे कंडीशन में कई परिवार गुजरे हैं। आपको बताएं कि शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर आप 3 तलाक के कारण मुस्लिम महिला को तलाक दे रहे हो, लेकिन बच्चे का या महिला का भरण पोषण आपको देना पड़ेगा, तो कांग्रेस के कार्यकाल में संसद में बाकायदा इसको पलट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, और एक नई व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई, वो 3 तलाक की बिना भरण पोषण की। तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके ये व्यवस्था लागू नहीं करी है, लेकिन अब हमारे देश के CJI S.A. बोबड़े ने ये वाकई में एक सराहनीय कदम उठाया है, और ये बोलकर उन्होंने अगर कहा, इसकी तारीफ की है गोवा के कानून की, गोवा सिविल कोड की, तो अब पूरे देश के कानूनविद, शिक्षाविद और हमारे देश के कानून मंत्री को यह विचार करना होगा कि इसको पूरे देश में लागू शीघ्र अतिशीघ्र कब और कैसे किया जाए। वंदे मातरम।